अस्सलाम वालेकुम जी। Vivo Y28 का बड़ा चर्चा है जी। आजकल मार्केट के अंदर नया आया है, नया Vivo ने लॉन्च किया है, बड़ा इसका चर्चा है। इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर आपको बताता हूं जी। और आपको जो इसकी हकीकत है वही बताऊंगा, क्योंकि पेड प्रमोशन तो मैं कर नहीं रहा और रिव्यू जो पैसे लेके करते हैं वो भी नहीं है मेरी। तो मैंने तो भाई इसके अंदर जो कुछ है वो आपको सीधा सीधा बताना है। आपको लेना है या नहीं लेना है ये आपने डिसाइड करना है। मैं इसकी आपके सामने हकीकत खोल के रखूंगा जी, बाकी आपने खुद फैसला करना है। चलो जी शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, आपको ये मिलेगा जी फोन जो एगेट ग्रीन कलर, उसके बाद इसके ग्लेमिंग ऑरेंज कलर है, दो कलर में आ रहा है। 50,000 का ये फोन है और उसके बाद इसके अंदर एंड्रॉइड जो है वो 14 लगा हुआ है लेटेस्ट। उसके बाद प्रोसेसर इसके अंदर हेलियो G85, आगे बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद जी इसके अंदर स्टोर जो कह रहे हैं जी वो है जी 8 GB इसकी रैम है और स्टोरेज इसकी 128 है। और इसके अंदर एक और कमाल भी कह रहे हैं 16 GB भी रैम वाला ले सकते हैं जी। अच्छा बताता हूँ, ऑपरेशन करता हूँ। रैम इसके अंदर लगी हुई है जी LPDDR4X। उसके बाद जो रोम टाइप होता है वो इसके अंदर है eMMC 5.1। इसके बारे में बताता हूँ, थोड़ी सी देर रुकिए। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं जी कि एक्सपेंडेबल जो इसकी स्टोरेज है ना उसको 1 TB तक कर सकते हैं। रुकिए ज़रा, ऑपरेशन होगा। बैटरी अलबत्ता बहुत तगड़ी है जी इसकी, 6000 mAh बैटरी है इसकी, बेहतरीन ज़बरदस्त। और उसके बाद है जी 44 वाट का चार्जिंग सपोर्ट है इसके अंदर जी। उसके बाद जनाब इसके अंदर आ गया जी डिस्प्ले साइज जो है इसका वो है 6.68। अच्छा, रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज। ब्राइटनेस जो डिस्प्ले ब्राइटनेस है वो 1000 निट्स है। जो स्क्रीन टाइप है वो तो LCD है जी। फ्रंट कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का, जबकि बैक जो इसका कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है। इसके साथ छोटा सा एक नुन्नू सा कैमरा लगा हुआ है 2 मेगापिक्सल का। और बाकी इसके अंदर डिज़ाइन के अलावा और कुछ भी ज़्यादा खास अच्छा नहीं है। 2-3 चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। कौन सी? चार्जिंग जो है 44 वाट का चार्जिंग सपोर्ट जो है वो बेहतरीन है। उसके बाद बैटरी जो है 6000 mAh वो अच्छी है जी। लेकिन 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 अब शुरू करते हैं सबसे पहले जी कि ये 50,000 का फ़ोन है और ये कुछ ज़्यादा ही महंगा है। पता है पता है पता है, मुझे पता है हुकूमत की तरफ से टैक्स लगा दिए गए हैं, लेकिन इतना भी महंगा नहीं हुआ कि इसको 50,000 का कर दो। कैसे जी? 50 मेगापिक्सल का कैमरा है भाईजान, वो तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस जो है उसके अंदर भी 50 मेगापिक्सल का लगा हुआ है, वो तो 27,000 का फोन मिल जाता है। अच्छा जी, प्रोसेसर इसके अंदर कौन सा लगा हुआ है जी? G85, मीडियाटेक का हेलियो G85। तो भाईजान वो तो वीवो के अंदर भी लगा हुआ है। कौन सा? वीवो का जो मॉडल है वीवो का है Y03 जो 28,000 का फोन है। तो मुझे बताइए 28,000 का और 27,000 का जो फोन है उसके अंदर जो चीजें लगी हुई हैं वही इसके अंदर लगी हुई हैं। तो इसमें क्या कमाल है? उनकी अलबत्ता रैम ये है कि जी एक की 6 GB तक है या 4 GB की रैम है, ये तो है। लेकिन इसके अंदर और क्या कमाल है कि जिसके लिए हम 50,000 दें? क्या फास्ट चार्जिंग के लिए दें? या 6000 mAh बैटरी इसके अंदर है, वो तो वही बात आ गई। इन्फिनिक्स का जो स्मार्ट 8 प्लस है उसके अंदर भी तो 6000 mAh बैटरी है, तो इसका 50,000 क्यों दिया जाए जी? और बताता हूं। रैम इसके अंदर कह रहे हैं जी कि 8 GB की रैम है, 128 स्टोरेज है। भाईजान इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है बेसिकली वो उसके लिए रैम जो है ना वो 6 GB भी काफ़ी है, 6 GB रैम काफ़ी है। और 128 स्टोरेज के लिए वो प्रोसेसर नहीं है जी। अगर बेहतर प्रोसेसर चलाने के लिए हो 128 को तो फिर इससे ऊपर होना चाहिए, G99 कम अज़ कम होना चाहिए। तो अगर आपने 128 स्टोरेज दी है तो फिर उसके अंदर प्रोसेसर आपने वो लगाया है जो बेसिकली 64 GB स्टोरेज के लिए तो बेहतरीन है, लेकिन 128 के लिए बेहतरीन नहीं है। तो फिर 50,000 का किस लिए भाईजान? फिर इसका रेट कम होना चाहिए था। और इसके बाद इसके अंदर eMMC टाइप जो है वो भी वो पुरानी वाली लगी हुई है, जिसके अंदर स्लो डाटा रेट जो ट्रांसफर रेट होता है वो बड़ा स्लो होता है। वो वैसे ही स्टोरेज स्लो होती है। एक फ़ोन को फास्ट चलाने के लिए, यानी कि फ़ोन जल्दी ऑपरेट हो, जल्दी हर चीज़ चले, कोई भी डाटा इधर से उधर मूव करे जल्दी हो और जो भी एप्लीकेशन खोलें जल्दी से खुले, तो उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक है प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, दूसरा रैम अच्छी होनी चाहिए, और तीसरा उसके अंदर जो ये स्टोरेज टाइप होती है ये भी अच्छी होनी चाहिए। ये eMMC लगी हुई है वो पुरानी वाली। आजकल का दौर जो है उसके अंदर चल रही है जी UFS। अब UFS के अंदर भी ये है कि UFS 2.0, UFS 3.0, UFS 4.0, तो इस तरह से UFS की टाइप्स चल रही हैं। तो ये eMMC 5.1 है। ये कौन सी टाइप है ये भी आपको बता देता हूँ। ये पाकिस्तानियों के नसीब में ही आ रहा है जी कि ये eMMC अभी तक चल रही है। वन प्लस ने इसको 2015 में ही अपने फोन्स में डालना बंद कर दिया था
वन प्लस ने जो अपना मॉडल दिया था जी वन प्लस 2, उसके अंदर इन्होंने eMMC 5.1 लगाई थी। उसके बाद उन्होंने UFS टाइप जो स्टोर थी वो लगाना शुरू कर दी थी, क्योंकि eMMC बहुत ज़्यादा स्लो होती है और इसके अंदर आप जितनी मर्जी रैम अच्छी लगा लें, जितना मर्जी अच्छा प्रोसेसर लगा लें, फिर भी ये फ़ोन थोड़े स्लो ही रहते हैं। इनका डाटा रेट जो ट्रांसफ़र रेट होता है वो स्लो ही होता है, तो फिर इसका फ़ायदा नहीं होता। तो UFS सबसे बेहतर है। तो उसने 2015 के अंदर eMMC को छोड़ के UFS पे वन प्लस चला गया था, लेकिन अभी तक 2024 हो गया है, 9 साल हो चुके हैं, अभी तक पाकिस्तान के नसीब में, पाकिस्तानियों के नसीब में वही फ़ोन आ रहे हैं। एक बात तो ये भी है कि हम पाकिस्तानियों की भी जो कुव्वत खरीद है वो बड़ी कम है। हम में से 80% आबादी ऐसी होती है कि जो 1 लाख तक के फ़ोन को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या होता है, कम प्राइस में लेते हैं। ऊपर से डॉलर आपको पता है पाकिस्तान के अंदर वैसे भी बड़ा महंगा है, तो जिसकी वजह से ये 50,000 वाले फ़ोन जो हैं वो वैसे भी किसी काबिल नहीं होते। 30,000 वाले, 40,000 वाले ये सब गुजारा करने के काबिल होते हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो इसके अंदर eMMC टाइप लगी हुई है, तो 50,000 में तो यही कुछ मिल सकता है जी। उसके बाद इसके अंदर जो रैम लगी हुई है वो कौन सी है, वो DDR4X है। तो ये आप कह सकते हैं कि 50,000 के अंदर जो फ़ोन है उनके अंदर यही होती है जी। अगर वैसे तो आज भी ये रैम की भी अपनी एक स्पीड होती है, ये नहीं कि बस 4 GB 8 GB, भाईजान इसके अंदर भी स्पीड है। रैम DDR3 की 8 GB की रैम लगी हो और उधर से DDR5X की लगी हो 8 GB की, इन दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, DDR4X जो है उसकी स्पीड है कितनी जी, 4200। जो उसका डाटा रेट जो होता है ना, ट्रांसफ़र रेट, वो ये है 4200, 4200। जबकि अगर आप DDR5X का देखेंगे तो उसका पता है कितना है, 8500, यानी कि 8500। तो देख लें, आधा आधा फर्क है इसके डाटा ट्रांसफर रेट का जो है। ये याद रखिएगा, ये जो 4X है ये थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन बेहतरीन काम करती है। 50,000 के फोन में आपको यही मिल सकती है। अच्छा जी, स्टोर जो कह रहे हैं जी कि 1 to 8 लगाई है जी। अच्छा, इसके अंदर रैम का एक और भी कह रहे हैं, 16 GB रैम भी आप इसके अंदर ले सकते हैं जी, 16 GB तक। तो भाईजान ये पता क्या कर रहे हैं, ये सुजुकी जो होती है ना वो छोटी, उसके पीछे ट्रक की बॉडी फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे पहले इंजन तो देखो, उसके बाद भाईजान ये जो प्रोसेसर है ये 4 GB रैम और 6 GB रैम के लिए बना हुआ है। ये 8 GB रैम और 16 GB रैम उसके लिए है ही नहीं है। ये प्रोसेसर, इस प्रोसेसर की इतनी है ही नहीं है पावर। ये प्रोसेसर जो है इसकी अपना जो AnTuTu स्कोर देखें तो वो कितना है, 2.5 लाख के अराउंड अबाउट इसी के अंदर रहता है। तो कम अज कम जो 4 लाख से ऊपर का होगा ना प्रोसेसर, जिसकी AnTuTu स्कोर होगा, जिसकी स्पीड इतनी होगी, तो वो तो हम कह सकते हैं कि इस काबिल होता है कि उसके साथ आप 8 GB से ऊपर कोई भी रैम लगा लें। तो इसका तो सारा 2-2.5 लाख स्कोर है, तो उस हिसाब से तो ये प्रोसेसर इस काबिल है ही नहीं। ये नहीं कि ये फ़ोन बिल्कुल अच्छा नहीं है, भाईजान ये फ़ोन अच्छा है, लेकिन 30,000-35,000 के रेट में, 35,000 के रेट में, लेकिन 50,000 के रेट में ये फोन अच्छा नहीं है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि अभी इस फोन को नहीं लेना। हाँ, ये कह रहे हैं जी कि मैंने कुछ शॉपकीपर से भी बात हुई मेरी कि जो ये सेट वगैरह लेते हैं वो कहते हैं यार वाकई टैक्स तो बड़े हैं और कुछ सेट महंगे हुए हैं, लेकिन ये जितना महंगा अभी लॉन्च कर दिया वीवो ने, इतने भी महंगे तो नहीं हुए। फिर भी सूरत हाल का पता चलेगा थोड़े अरसे के बाद जी के जो नए रेट फिर आगे और कंपनियां जब लॉन्च करेंगी अपने फोन्स, तो फिर पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल अभी तक के लिए तो ये बहुत ज्यादा महंगा फोन है। तो मेरा मशवरा तो यही होगा कि अभी इस फोन को ना लें और थोड़े अरसे के बाद इसके बारे में सोचा जा सकता है जी। अगर आप इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ शहजादे।